मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बाघ सिमानिया थाने से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां पर दो पीड़िताओं ने एफआईआर दर्ज कराई है आफरीन और समरीन के ऊपर। पीड़िताओं ने बताया कि उनको घर से ले जाया जाता था और जॉब का लालच दिया जाता था, घर पर ड्रग्स दिया जाता था और उनके साथ दुष्कर्म किया गया। साथ साथ में उनको हाई प्रोफाइल पार्टियों में भी ले जाया जाता था। आमिर जादू को उनको बेच दिया जाता था। इस सनसनीखेज मामला बक्सा बनी थाने से सामने आई है, जिस पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। न्यूज इंडिया 24 की यह खास रिपोर्ट है। बाघ सेमनिया थाना प्रभारी अमित सोनी ने बताया कि सब आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दायर कर 2 लोगों को जेल भेज दिया गया है। एक से कड़ी पूछताछ जारी है। साथ साथ 3 आरोपी अभी भी फरार है, जिनकी तलाश पुलिस लगातार कर रही है। सिद्धार्थ की रिपोर्ट। संगठन आए थे, ज्ञापन सौंपा है, क्या कुछ मांगे नहीं? कुछ दिन पहले एक धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत 2 मामले दर्ज किए गए थे पृथक पृथक। उस संबंध में आज संगठन के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें उनकी मांग यह है कि विधिवत उसमें कार्रवाई की जाए और जो लोग इसमें शामिल हैं उन सबके विरुद्ध सख्त कार्रवाई हो। वो ज्ञापन हमने स्वीकार कर लिया है और अभी हमारी चूंकि विवेचना जारी है, इसमें जो लोग इस रैकेट में शामिल हमें मिलते हैं उन सबके विरुद्ध विधिवत कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ कार्रवाई की गई है? कितने लोगों को क्या जानकारी होनी चाहिए? हाँ, अभी तक जो मामला हुआ था उसमें दोनों मामलों में कुल मिलाकर के 6 आरोपी थे, जिनमें से 3 प्राथमिक आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष जो 3 हैं उनकी तलाश अभी जारी है। उसके लिए हमने आज एक पृथक से टीम गठित कर दी है। उसकी तलाश में बाहर भी जाना होगा और जैसे जैसे उनकी सूचना मिलती जाएगी वैसे वैसे हम गिरफ्तार करके विधिवत कार्रवाई करते जाएंगे। पीड़िता की कितनी संख्या है सर? पीड़िताएं अभी 2 हैं, जिनकी तरफ से एफआईआर लिखाई गई है और चूंकि विवेचना जारी है तो जो भी इसमें तथ्य प्राप्त होते हैं वो सभी शामिल करके और उसी अनुसार कार्रवाई आगे बढ़ा देंगे। अमरीन और जो दूसरी एक महिला बताई जा रही है, क्या उन दोनों महिलाओं ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है? कोई इसके अलावा भी कुछ दूसरे लोग एफआईआर? हाँ, जैसा मैंने बताया कुल 6 लोग आरोपी हैं और इसमें जो 2 पीड़िता हैं उनके द्वारा 2 पृथक पृथक एफआईआर है। उसमें कुल मिलाकर 6 आरोपी दर्ज हैं। जिला मंत्री विश्व हिंदू परिषद भेल। आपने देखा होगा भोपाल में लगातार भोपाल को शर्मसार करने वाली घटनाएं हो रही हैं। लव जिहाद की घटनाएं लगातार हो रही हैं। आपने देखा होगा अभी तक इनके पुरुष लव जिहाद करते थे, अब इनकी बहनें भी लव जिहाद कर रही हैं। आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ से एक हिंदू युवती नौकरी के लिए भोपाल आती है और उसकी दोस्ती आमरीन और आफरीन से होती है। दोस्ती के बाद आमरीन और आफरीन उसे घर ले जाते हैं, अपने घर ले जाकर ड्रग्स दिया जाता है। ड्रग्स के बाद अपने भाई से दुष्कर्म कराया जाता है। दुष्कर्म से भी इनका पेट नहीं भरता है तो लड़की को देह व्यापार में उतारा जाता है। देह व्यापार के बाद उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जाता है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं, ऐसा जो गिरोह नेक्सस भोपाल के अंदर काम कर रहा है इसको रोकने का काम प्रशासन करे। जिस तरीके से आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में एक झांगुर बाबा नाम का एक लिंक पैदा हुआ था, जिसमें हमारी कई बहनें शिकार हुई थी। ऐसा झांगुर बाबा भोपाल में तो नहीं पनप रहा है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि जो आमीन और आफरीन है इन पे बुलडोजर कार्रवाई की जाए, ताकि ये आगे ऐसा कृत्य ना कर सके, नहीं तो हिंदू समाज उग्र आंदोलन करेगा। देखिए, निश्चित रूप से जैसे हमने पहले भी अपने वक्तव्य में हमने कहा है कि निश्चित रूप से इसके पीछे बहुत बड़ा नेक्सस काम कर रहा है और नेक्सस के साथ सिंडिकेट भी काम कर रहा है। और इस गिरोह को कौन संचालन कर रहा है, कौन इनकी फंडिंग कर रहा है, मैं मध्य प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी से निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया इसकी जांच की जाए। निश्चित रूप से हिंदू बहन बेटियों के साथ जो शोषण किया जा रहा है, धर्मांतरण किया जा रहा है, उनके साथ बलात्कार के कृत्य किए जा रहे हैं, इस पर निश्चित रूप से ऐसी मांग करते हैं कि आप इस विषय को संज्ञान में लें और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाए। एफआईआर करने से मात्र कार्य नहीं चलेगा, इनके घर भी तोड़े जाए, इनकी जांच की जाए, इनके बैंक खातों को जांच की जाए कि फंडिंग आ कहां से रही है। क्या कोई मध्य प्रदेश में नया झांगुर बाबा तो पैदा नहीं हो गया है जो हिंदू बेटियों को बहलाने का फुसलाने का नेटवर्क चालू नहीं कर दिया है? निश्चित रूप से हम ऐसी मांग करते प्रशासन इस पर जांच करे।